Hello, my friends. Welcome to my YouTube channel. I am your host Anna. Please subscribe my channel and press the bell icon button. अगर मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। आज की जो स्टोरी सुन रहे हैं इनका नाम है अंकिता। अंकिता अपनी ही एक स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं। मैं अपने बचपन का एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक बार की बात है, हमारे घर पे कुछ मेहमान आने वाले थे, मेरे पापा के एक फ्रेंड। मैं बेसब्री से उनका इंतज़ार किए जा रही थी। वो लोग शाम के समय में आने वाले थे, काफ़ी दूर से। मैं बहुत खुश थी क्योंकि उनके 2 बच्चे हैं, जो बच्चों के साथ मुझे खेलना था। ऐसे में मैं आस पड़ोस के बच्चों से ज़्यादा खेलना, या तो कोई भी वहाँ पर ऐसे नहीं था हमारे सोसाइटी में कि कोई भी एक साथ बच्चे खेलना कूदना करते थे, ऐसा कुछ नहीं था। बस पार्क चला जाया करती थी, वहाँ पर झूला झूलना, सीसॉ में खेलना ऐसे ही हुआ करता था। तो मैं बहुत इंतज़ार कर रही थी कि वो दोनों भी आएंगे और मैं उनके साथ खेलूँगी। इंतज़ार करते करते करीब करीब 7:30 बज गए थे। ठंड का मौसम था। मॉम बार बार मुझे अंदर बुला रही थी और दादी भी, लेकिन मैं उनकी बात नहीं मान रही थी। हमारा एक बहुत बड़ा सा एकदम घना फैला हुआ एक आम का ट्री था बगीचे में, जिसके नीचे एक ऐसे टी टेबल और चेयर भी रखा होता था। धूप के समय में बैठते थे हम लोग वहाँ पर, और थोड़ा ज़्यादा धूप लगने से हम लोग को ट्री के नीचे लेकर चले जाया करते थे। तो वहीं पर था, मैंने सोचा कि मैं वहाँ पर जाके बैठ जाती हूँ और गेट के पास मैं देखती रहूँगी। वो अंकल आ जाएंगे तब उनके साथ मैं अंदर जाऊँगी। पापा भी वहीं पे गए हुए थे अंकल को लेने के लिए। अंकल आंटी अपने वो लोग फ्लाइट से आने वाले थे, तो पापा एयरपोर्ट चले गए थे। मैं वेट करते करते वहीं पे बैठ गई और काफ़ी टाइम हो रहा था, लेकिन अंकल आंटी नहीं आ रहे थे। तो मैं बैठ के उनका वेट करने लगी। और हमारे जो मैंगो ट्री था उसमें 2 बल्ब भी फिट हुए थे, क्योंकि शाम के समय में उनको ऑन कर दिया जाता था ताकि रोशनी हो। तो अचानक से बैठे बैठे मुझे फील हुआ कि मैंगो ट्री, जो आम का ट्री था, उसके जो टहनियाँ हैं वो हिल रहे हैं। वो काफ़ी फैला हुआ था, कहीं पे भी हवा ऐसे कुछ भी नहीं हो रहा था। और भी काफ़ी इधर उधर हमारे पेड़ थे, पर वही पेड़ इस तरह लग रहा था एक ही साइड में जैसे कोई हिला रहा हो। मैंने ऊपर जब देखा तो मैंने देखा कि वहाँ पर जैसे कोई बैठी हुई है, उसके 2 पैर मुझे दिखे, और फिर वो कपड़ा भी पहनी हुई है, वो भी औरत जैसा, कुछ गाउन जैसा पहनी हुई है, और उसके बाल भी लंबे लंबे हैं। मैं गौर से देखने लगी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर अचानक से जैसे मुझे 2 आँखें दिखी, और वो 2 आँखें मुझे जैसे घूर रही थी। काफ़ी बड़े बड़े और गोल गोल आँखें थी, वो भी लाल लाल आँखें थी। मैं उसको गौर से देखना चाहती थी, समझना चाहती थी कि ये कौन है, क्या है। तो मैंने देखा कि वो धीरे धीरे उतरते हुए जैसे मेरे करीब आ रही है। ये देखना था, तो मैं डर के मारे दौड़ के अंदर आ गई। दादी ने पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? मैं तब दादी को कुछ पता ही नहीं थी। मैं तब 13 इयर्स की हुआ करती थी। लेकिन मैं बाद में सोची कि कौन था वो। उसके बाद से मैं अकेले कभी वहाँ बैठना पसंद नहीं करती थी। और एक बार रात को मेरे एग्ज़ाम थी और मैं अपना पढ़ाई कर रही थी। दादी और मैं, हम दोनों एक ही कमरे में एक ही बेड में सोया करते थे, और हमारे सामने वाले बेड में दादाजी सोया करते थे। मुझे दादी कहती थी कि तुझे दूसरे कमरे में जाकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तू इसी कमरे में पढ़।
हम लोग नीचे ही अपना कमरा था, दादी के साथ ही मैं सोया करती थी। तो अचानक से तब गर्मियों का ही मौसम था। एसी चलते चलते काफ़ी ठंड हो जाने की वजह से ज़्यादा टाइम तक दादी एसी चला कर रखना एकदम पसंद नहीं करती थी, इसलिए मेरा भी हैबिट हो गया था दादी की तरह ही। मैंने विंडोज़ खोल दिए और खोल के मैं सोची कि मैं तब करीब करीब भोर का समय 4 बज रहे थे। मैं सोची कि मैं सामने बैठ के पढ़ लेती हूँ। एक टेबल सा चेयर वेयर रखा हुआ था, वहीं पे मैं बेड से उठकर वहाँ पर जाके पढ़ना पसंद करती थी, क्योंकि टेबल लैंप भी ऑन रखती थी। मैं दादा दादी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। मैं जिस टेबल में बैठती थी और विंडो खोलने से ही, हमारे कमरे का जो विंडो खोलने से ही वो आम का ट्री बिल्कुल साफ साफ नज़र आता था। मैं जब पढ़ते पढ़ते अचानक मुझे लग रहा था कुछ शैडो जैसे उस आम के ट्री के पास से जैसे मेरे करीब आता जा रहा है। तब भी लाइट्स ऑन ही थे, लाइट ऑफ नहीं होते थे सुबह हुए बिना। फिर मैंने जब अपना सर उठाकर देखा तो वही जैसे एक गाउन पहनी हुई एक औरत, और यही नहीं उसके बाल खुले हुए, वो मुझे देखकर दांत निकाल कर जैसे हंस रही थी। मैं काफ़ी डर गई और चीखते हुए मैं आना चाहती थी और मैं गिर गई। दादा दादी उठे, मुझसे पूछा। मैंने कहा कि मैंने ऐसे ऐसे देखा है। तो दादी मुझे अपने बाहों से लिपट ली और बोली, आइंदा इस तरह वहाँ पर बैठा मत कर, मैं तुझे मना करती हूँ। मैं तुझे कहती हूँ लाइट और इस तरफ का लाइट ऑन करके पढ़ लिया कर। दादी को भी शायद कुछ पता था, इसीलिए दादी हमेशा पूजा पाठ करते समय उस तरफ काफ़ी बार गंगा जल छिड़कना दादी ऐसे किया करती थी। और दादी कहती थी कि इस पेड़ के सामने में बिल्कुल अकेले मत जाओ। मैं कभी भी अगर दोपहर को भी खेलने जाया करती थी कि मैं वहाँ पर जाकर खेलती हूँ, दादी मुझे खेलने नहीं दिया करती थी। पर दादी के एब्सेंस में अगर मैं वहाँ पर खेला भी करती थी बचपन में, मॉम कहती थी कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाया करती थी। इसीलिए दादी बिल्कुल पसंद नहीं करती थी कि मैं वहाँ पर जाऊँ। हमारा जो वो घर था, वो घर मेरे पापा का जॉब प्लेस के सामने में ही था, और वो हमारा अपना घर भी नहीं था। वो गवर्नमेंट की तरफ से वो बांग्लो हमें दिया गया था। ये सब देखने के बाद दादी भी कई बार देख चुकी थी। पहले तो मुझे कभी दादी ने ये बातें शेयर नहीं की थी, लेकिन बाद में दादी ने हमारे साथ शेयर किया कि दादी ने भी वहाँ पर देखा है। यहाँ तक कि एक औरत को देखा है, एक बच्चे को पकड़ के वो आम के पेड़ के चारों तरफ घूम रही है। रात के समय में, गर्मियों के मौसम में दादी को भी नींद नहीं आ रही थी। दादी ने भी खिड़की से झांका तो दादी को वो दिखी। उसके बाद वो घर हम लोगों ने छोड़ दिया और दूसरे घर में शिफ्ट हो गई। उसके बाद पता चला कि हम लोग वहीं पे रहते हैं जो इस सिटी में हम पहले से रहते थे। पता चला कि वो घर अभी तक खाली है। कोई भी आता है 1-1.5 महीना से ज़्यादा नहीं रह पाता है, जबकि हम उस घर में शायद 5 साल बिता चुके थे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोग को मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और मेरे साथ अपना कोई भी इंसिडेंट ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, घोस्ट एंड जीन स्टोरीज़ के नाम पे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, एंड आप लोग कमेंट बॉक्स में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं।